हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? तो इस टॉपिक पर बहुत सारे मैसेज आए थे कि हरियाणा पुलिस की सर एक वीडियो बना दो कि जो आने वाली वैकेंसी है 5600, इसका आधार क्या है, कैसी वैकेंसी, कैसे पुलिस में भर्ती होते हैं। डाउट है आपका, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया ये जो 5600 पदों पर वैकेंसी आई है ना, इसके लिए जनरल कैटेगरी में आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल होनी चाहिए। और ये होती है फर्स्ट डे ऑफ द फॉरम, यानी 16 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र इन कैटेगरियों में ये है, तो आप फॉरम के लिए एलिजिबल होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या फॉरम रीओपन होंगे। तो भैया आज जब चेयरमैन साहब से बच्चों ने पूछा कि क्या सर फॉरम रीओपन होंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि भैया वैकेंसियां कितनी है, 5600। और यहां पे जो फॉर्म अभी तक भरे गए हैं ना फॉर्म, इनकी संख्या मैक्सिमम दोस्तों 35,000 से लेकर 40,000 है। इससे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था इस प्रकार था कि ये रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आ रहा है, ये चुनाव है, वो चुनाव है, ठीक है। और बच्चे लगातार पुरानी भर्ती में भी इंक्लूड थे, ठीक है। 16 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था, रिजल्ट आपका 17 अक्टूबर का आया है। और 16 अगस्त के आसपास फिजिकल वगैरह भी चल रहे थे पुरानी भर्ती के। एग्जाम भी 24 अगस्त को आपका पेपर हुआ, मेरा जहां तक ध्यान है, ठीक है। 17-18 अगस्त को ग्रुप 56-57 का पेपर था और फिर लिस्ट भी नहीं आई थी। तो मतलब बच्चे पुराने सीटी और पुरानी भर्तियों में ज्यादा इंक्लूड थे, इसलिए इस भर्ती के लिए ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाई, ठीक है। अगर यहां पे हम ये कहें कि फॉर्म रीओपन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो भैया आप जानते हैं सबसे पहले पीएमटी होगा और पीएचडी होगा। अभी आपने देखा पिछली भर्ती में 4-4 लिस्ट लगाई, तब भी 4 गुना बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। यहां पे तो भैया बच्चे ही मान लीजिए 40,000 भी लेके चलते हैं, तो 40,000 का अगर 20% 30% भी लेते हो ना आप, तो लगभग 10,000 से लेकर 12,000 बच्चे अगर फिजिकल पास करते हैं, तब भी वैकेंसी के ये 4 गुना तो नहीं है। तो अगर 4 गुना की पॉलिसी को अगर ये लागू करते हैं ठीक तरीके से, तब तो फॉर्म रीओपन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फॉर्म रीओपन होंगे तो एज लिमिट आपकी ये होनी चाहिए, कोई रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वो जो 6,000 वाली भर्ती थी वो कोरोना के बाद पहली भर्ती थी, तो उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जनरल कैटेगरी का बच्चा 18 से 28 साल तक अप्लाई कर पा रहा था, लेकिन ये उसके बाद वैकेंसी आ रही है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि भैया 3 साल का और चाहिए, तो वो नहीं होगा। आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए, 18 से 30 साल आपकी रिजर्व कैटेगरी में होनी चाहिए, जनरल में 18 से 30 साल होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये मान लीजिए भैया जैसे पहले हुआ पुराना सीट की जिसने फिजिकल पास कर दिया, आपने ग्रुप 56-57 में देखा होगा, बोल रहे थे 4 गुना, बुलाए हैं 2.5 गुना, ठीक है। तो अगर ये उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर रीओपन होना भी मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनकी चांदी हो गई है, और अगर जिन्होंने फॉर्म भर रखा और फिजिकल पास कर दिया, मान के चलिए नौकरी सरकारी पक्की हो चुकी है। क्योंकि अगर 40,000 फॉर्म यहां पे 40,000 है भी नहीं, मैक्सिमम मान के चले कि हो सकता है कि हमारा डाटा थोड़ा सा 19-21 हो, तो 40,000 बच्चे अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 40,000 में से कुछ बच्चों ने तो ग्रुप डी ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा, किसी ने ग्रुप सी ज्वाइन कर लिया होगा। फिर भी ये मान लेता हूं कि 40,000 बच्चे फिजिकल प्रक्रिया में शामिल होंगे, तब भी आप मान के चलिए कि 10 से 15,000 बच्चे ही फिजिकल पास करेंगे, जो कि 4 गुना नहीं है। तो अगर चेयरमैन साहब यही सोच के चल रहे हैं कि भैया जैसे जितनों ने फिजिकल पास कर दिया वही एग्जाम में बैठेंगे, तो तब तो रीओपन नहीं होगा। और अगर ये कहें कि भैया 4 गुना ही बैठेंगे वैकेंसी के 4 गुना, तो 5 गुना में 4 20,000 बच्चे चाहिए, तो फॉर्म भी फिर ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ज्यादा जाएंगे तभी बच्चे फिजिकल पास ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि जो 40,000 के बच्चों की लिस्ट में 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। 10,000 का पहले पीएमटी होगा, फिर उनका पीएचडी होगा, फिर 10,000 का होगा, तो देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पे पास हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है भाई, जो कंडीशन होंगी, जो परिस्थितियां होंगी, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फिलहाल चेयरमैन साहब ने रीओपन के लिए तो मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अगर वो फिजिकल पास कर जाते हैं, विशेषकर रनिंग, तो नौकरी आप मान के चलिए फिर आपकी पक्की हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन यहां पे नहीं है। क्योंकि यार रीओपन होंगे तो फिर फॉर्म भी, जिन बच्चों ने ग्रुप सी में अप्लाई किया हुआ था वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनका फिजिकल पास था लेकिन 4 गुना में नाम जो लिस्ट थी उसमें नहीं आ पाया, तो वो बच्चे दोबारा से शामिल होंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म ही रीओपन नहीं होते हैं तो फिर जिन्होंने फिजिकल पास कर दिया उनकी नौकरी मान के चलिए पक्की हो जाएगी। तो फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि रीओपन होने की संभावना नहीं है, और अगर रीओपन ही नहीं होंगे तो एज क्राइटेरिया भी खत्म हो जाता है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है बस उनकी ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ये आप मान के चले कि भर्ती जो है ओल्ड सीटी पर ही होने वाली है। बहुत जल्दी आपके लिए आगे की न्यूज वगैरह पीएमटी पीएचडी के लिए मिल जाएगी, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका फरवरी के आसपास आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। और बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चेयरमैन मैं नहीं हूं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, जैसे अपडेट आती है वैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट करने के बजाय भी नए साल के 7 ही दिन हो जाए और 7 दिन में भी आपका रवैया वही पुराना हो चुका है कि वही तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला, जैसे अपडेट आती है वैसे आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। हमारे हाथ में नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में है कि तुम जो चाहो वो हो जाए तो फिर जाके चेयरमैन साहब से मिल लो। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप बनाया था कि चेयरमैन साहब से मिलेंगे कि भर्ती ओल्ड सीटी पे होनी चाहिए, कितने बच्चे वहां पे गए, कितने बच्चों का ग्रुप है, नहीं है ना। तो बस बिस्तर में पड़े पड़े बोलना आसान है और करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई। तो अगर आपको तैयारी करनी है, हरियाणा पुलिस में जॉब लेनी है, चाहे वो फिर ओल्ड पे हो, नए पे होगी तो बात ही अलग हो जाएगी फिर, ठीक है। जब नए सीटी के अंदर आएगी तो फिर तो पहले नया सीटी होगा, उसके बाद भर्ती तो गया साल 1.5 साल। लेकिन अगर पुराने सीटी पे होनी है और आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो फिजिकल करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब फिजिकल की डेट, क्योंकि चेयरमैन साहब ने खुद बोला है कि 4 भर्तियां पुराने सीटी पे, पहले उनको कंप्लीट करवाएंगे। स्पोर्ट्स कोटे की हरियाणा पुलिस का जिक्र उन्होंने खुद किया 5600 वैकेंसियों का, ठीक है। तो आपका ये काम है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई कर दिया तो तैयारी शुरू कीजिए। जो अपडेट आ रही है हम आपको दे रहे हैं। अगली वीडियो में कट ऑफ वगैरह बता देंगे कितने कट ऑफ। तो मेरा तो मानना है कि जनरली जिसने क्वालिफाई कर रखा है सीटी वो सारे आ जाएंगे, फिजिकल के लिए सबको बुला लिया जाएगा।
और जो फिजिकल पास कर जाएगा 5600 वैकेंसी के लिए 10,000 बच्चे अगर एग्जाम में बैठेंगे तो कंपटीशन तो बिल्कुल जीरो है, कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि जिसने फिजिकल पास कर दिया वो आराम से नौकरी लेके जाएगा हरियाणा। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज नए सीईटी के रिगार्डिंग और हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखना, उम्मीद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिएगा, आज अपडेट आई है कि कभी भी हो सकती है सीईटी के लिए तारीख की घोषणा। पंजीकरण के लिए 20 से 25 दिन मिलेंगे। तो जो भी सीईटी का नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है, अब की बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो उसके लिए 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा। यानी कि एक मंथ आप मान के चलिएगा, 20 दिन आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब मिलेगा टाइम, फिर बाद में टाइम एक्सटेंड कर देते हैं कि एक सप्ताह के लिए वो आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया। तो यानी कि आपको 20 से 25 दिन का ही टाइम मिलने वाला है। और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने HSSC के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है इस नए सीईटी के एग्जाम को रिगार्डिंग। तो यानी कि नया सीईटी के रिगार्डिंग आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मुख्य सचिव के साथ बैठक, यानी कि जो एग्जाम के कब और किस प्रकार करवाना है वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बताया है कि यहाँ पर तो वही बातें हो गई कि 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा। और जो विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव हैं उनके साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हुई है। और पंजीकरण के आधार ही होगा, आयोग परीक्षा सेंटर तैयार करेगा। यानी कि जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उस हिसाब से ही जो एग्जाम सेंटर है वो बनाए जाएंगे। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि सीईटी कौन सी एजेंसी करवाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछली बार सीईटी करवाया था, अब की बार कोई एजेंसी तय नहीं है। तो उम्मीद है कि HSSC ही आपका नया सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाए। और यहाँ पर बताया गया है कि जो पंजीकरण है रजिस्ट्रेशन में कोई गलती न करें, क्योंकि बाद में HSSC को ग्रेवेंस पोर्टल यानी ग्रेवेंस मांगनी पड़ती है कि किसी की क्या कोई गलती हुई है, तो कोशिश करें कि कोई गलती न करें रजिस्ट्रेशन के दौरान। और आगे बताया है कि वहीं आयोग पेंडिंग भर्तियों की तैयारियों में जुट गया है। इनकी संख्या 8,922 है। इनका शेड्यूल जारी होगा, जल्द ही इनका शेड्यूल जारी होगा। तो अभी 8,922 है, इसमें 5600 जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो ही शामिल है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, HSSC इन सभी को कंडक्ट करवाने के लिए तैयारियों में जुट गया है। यहाँ पर ये बात बता दी गई हो, जल्द ही इनका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 8,922 आपके हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/9, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024, 9/2024, 9 का शायद ग्रुप है कौन सा है, 63 ग्रुप है कौन सा है वो रहेगा। फिर 10 एडवर्टाइजमेंट है और 11 एडवर्टाइजमेंट का एक ग्रुप है वो रहेगा। और हरियाणा पुलिस की 5600 भर्ती स्पोर्ट्स कोटा की टीचर्स की वैकेंसी थी और अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप C की वैकेंसी थी, तो वो सब रहने वाली है। 8,922 टोटल वैकेंसीज बनती हैं। तो इनका शेड्यूल भी आपको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और आयोग का कहना है कि सरकार की ओर से भर्ती के लिए जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। यानी जो भी गवर्नमेंट कहेगी वो सब कुछ करते रहेंगे। और आपका जल्द ही ग्रेवेंस पोर्टल भी इसी माह खुलने वाला है, जैसे कि HSSC चेयरमैन ने इंटरव्यू में कहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इश्यूज में कहा था कि हम जनवरी में ग्रेवेंस पोर्टल खोल देंगे, तो वो जल्द ही आपका खुलने वाला है। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी। हरियाणा पुलिस भर्ती भी नई सीईटी से पहले ही होने वाली है, न्यूज़पेपर में भी आ गई है, HSSC चेयरमैन ने भी कहा था। तो बस वो एक नोटिस आया था, उसमें उन्होंने शेड्यूल की बात की थी। जो एडवर्टाइजमेंट 8, 9, 10, 11 बस उन्हीं का जिक्र किया था कि उनका हम जल्द ही शेड्यूल जारी करने वाले हैं। तो लेकिन चेयरमैन ने ये भी कहा था कि जो जिनका शेड्यूल जारी नहीं किया था उनका भी हम नई सीईटी से पहले कंप्लीट करेंगे वो भर्ती। तो जल्द ही आपको हरियाणा पुलिस की भर्ती का शेड्यूल देखने को मिलेगा और स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी थी उनका देखने को मिलेगा। और नया सीईटी आपका पॉसिबिलिटीज़ हैं अप्रैल मई के अराउंड होने की। वहीं पर जो सरकारी स्कूल हैं वगैरह जो एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी। तो अप्रैल मई के अराउंड ही आपका नया सीईटी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जल्द ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे नए सीईटी के। तो और कोई अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।